अस्तित्व भी नहीं है। खुद को समझने के लिए हृदय की गहराई में उतरना पड़ता है, जबकि समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को समझने के लिए जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका जागृत कर समझना पड़ता है। खुद को समझने वाले के लिए भौतिक सृष्टि बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना जरूरी है। मैं भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि अहम अहंकार से परे हूँ, क्योंकि बुद्धि की स्मृति कोश की उस कोशिका को निष्क्रिय किया है जिस बुद्धि की पक्षता से निष्पक्ष हो जाता है और समस्त भौतिक सृष्टि को अपना समुच्चय रूप से परिवार मान सकता है। गुरु के संरक्षण में स्वतंत्र विचारक हो ही नहीं सकता। गुरु का शब्द प्रमाण मान्यता नियम मर्यादा परंपरा में रहना पड़ता है। अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा जैसी कृतियों को बढ़ावा मिलता है। तर्क तथ्य स्पष्टता का मुख्य कारण से ही वंचित किया जाता है। गुरु के आरक्षण में कोई भी दार्शनिक वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। मानसिक स्वास्थ्य रोगी जरूर हो जाता है जो खुद के वाक्य को ही तर्क तथ्य ये सीधा साफ स्पष्ट नहीं कर पाने पर बौखला जाता है। IAS ऑफिसर भी देखे हैं कट्टरता का शिकार हुए जो गुरु बाबे प्रवक्ता की सीमिति में और सरकार में भी उच्च पद के कर्तव्य को नजरअंदाज कर कट्टरता का साथ देते हुए हर्षों फतवा लिखा कर ही डर तो डर के बाप का भी नहीं रखते बकी छोड़िश्क जुनून मौत का नाम है हम ऐसा अवला शौक रखते हैं पैदासी सरफिरे हैं सिर्फ एक प्रेम के सिवाय क्या मंगा था करोड़ों रूप देने के बाद भी भेड़िया गुरु मिला इतनी अधिक निर्मलता के आगे करोड़ों रब भी कुर्बान अपने विशेष कार्यकर्ता की शिकायत पर इतनी निर्मलता गंभीरता को नहीं समझ पाना अहम अहंकार का नशा हो सकता है। ऐसे निर्मल व्यक्ति पर लाखों आरोप लगा कर आश्रम से निष्कासित कर दिया था। सच्चा इश्क नहीं समझ पाए कुत्ते कमीने प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के भूखे अनमोल हीरे थे हम कैसे वेरे हम मुर्दे गधे के गले में नहीं पमवा तले रुल गया गुरु अस्थाई मिट्टी में उलझा है हमने खुद को समझा है। खुद के स्थायी परिचय में हनमें खत्म हो गया गुरु का अहम अहंकार नहीं शांत हुआ। ऐसा क्या है खास हमें वो सब समझते हैं जो आपकी समझदानी से बाहर है। मेरा परिचय वोटरी के अपने इष्ट से पूछना याद रखना मेरा परिचय वोटरी के इष्ट से पूछना निर्मल सर्वश्रेष्ठ समर्थ सक्षम निपुण है मूर्ख नहीं। आय पे आ गया तो परम पुरुष की सारी शक्तियों को वती बनाकर गंड में गुच्छेद दूंगा। वो गुरु के रूप में सिर्फ एक बहसी भेड़िया ही था जिसकी सिर्फ हित साधने की मानसा थी, जिनके एक शब्द पर तन मन धन समय सब कुछ समर्पित कर दिया। ढोंगी पखंडी गुरु सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के पुजारी भूखे नंगे भिखारी हैं करोड़ों रुपए का संयोग 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट करने के बाद एक बार नहीं पूछा कैसे हों जिनको खुद को मिटाकर हर पल चाहा वो ही ढोंगी पखंडी निकलेगे सोच भी नहीं सकते। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत को हमने आग लगाई मेरा गुरु उसी को समेटने में व्यस्त है। गुरु का पहले भी धंधा ही था आज भी मैं कल भी सर्वश्रेष्ठ समर्थ सक्षम निपुण था आज भी मेरा गुरु काल भी भिखारी था आज भी पैदशी शहंशाह थे हम अब समस्त सृष्टि एक खेल सा है सच्चा पाक असीम वेपना इश्क तो सिर्फ मैंने ही किया था तो प्रतिक्रिया उपलब्धि भी तो मुझे मिली। गुरु तो आज भी वही दोहरा रहा है जो 50 वर्ष पूर्व उसमें कुछ भी तथ्य होता तो और भी कोई ले पता। सहज सरल निर्मल होना मूर्ख नहीं सर्वश्रेष्ठ सक्षम निपुण समर्थ होता है। अपना सब कुछ जलाकर रखकर सिर कट कर अपने पैरों तले रोंद कर इश्क की राह पर चले थे। अपने हित साधने की फितरत से लाखों सरल सहज निर्मल लोगों की बलि लेते हैं। गुरु बावे नरसिस्म रोगी धंधे वाले कंजर होते प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के शौकी सब एक ही माटी के हैं पर दया रहम इंसानियत कहाँ खो देते हैं। शैतान भेड़िए क्यूजुट ढोंग पखंड को जड़ से खत्म करने के पीछे मेरे सरल सहज निर्मल गुण हैं। बुद्धिमान जैसा कोई दूसरा काफिर नहीं है। चक्रव्यूह षयंत्रों से धोखा देता है जानूनी सिरफिरे हैं हमसे उलझना मत यहाँ भी हम वहाँ भी हम ही हैं सिर्फ और कुछ है ही नहीं। एक पल में कायनात को बनाने उजाड़ने का खेल खेलते हैं मिट्टी को समझते हैं इसमें उलझते कभी नहीं। मौत के बाप से मौत को अपनी रखेल बनाने की फितरत के हैं सिर झुकना तो तवाइफों का काम है। सरफिरे हैं इश्क के शौक में खुद का सिर कटकर रोंद कर आए हैं। निर्मल सक्षम समर्थ सर्वश्रेष्ठ निपुण है उसमें से क्या निकल क्या डाल सकते हो फिर भ्रमित क्यों इश्क न जाने पीर न होए पर पीर क्या जाने अहंकरी सोए कामिनी जात होए। अहम अहंकार के कमीने कुत्तों बिल्लों को नसीहत देता हूँ इश्क मौत है हित साधने के लिए इस्तेमाल मत करो।
वही हाल करूंगा जो अपने गुरु का किया है। न अहंकार के कमीने कुत्तों बिल्लों को नसीहत देता हूँ, इश्क मौत है, हित साधने के लिए इस्तेमाल मत करो। वही हाल करूंगा जो अपने गुरु का किया है। इश्क सिरफिरा जनून कुत्ता कमीना है, अपने जैसे कुत्तों कमीनों को ही चुन लेता है। इश्क भी कैस काफिर विरहम है, अपने जैसे काफिर विरहम ही ढूंढ लेता है। करोड़ों लुटे 35 वर्ष अनमोल समय भी नष्ट कर अपनी औकात दिखा गया। पैदासी शहंशाह थे, इश्क का शौक था, अफसोस भूखे नांगे भिखारे मिल गए। प्रेम का गर्व फक्र होता, गुरु पहला इंसान देखा जिसके लिए प्रेम शब्द निर्मल व्यक्ति सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है। मेरे जैसे कौन से दास बीस थे, सिर्फ एक ही तो था, भेड़ों की भीड़ का हिस्सा भी न समझा। पागल जान धके मारे मुझे, मेरे सिवाय कोई जान समझ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि की समझ से परे हूं। ज़मीर कोई शरीर का अंग नहीं, सिर्फ न मात्र संकेत है। हृदय से उत्पन्न होने वाला, अनंत सूक्ष्मता गहराई ठहरव स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय में हूँ। अपनी प्रतिभा से अस्थायी सृष्टि में सिर्फ ज़मीर में ही हूँ, शेष सब अस्थायी प्रकृति का तंत्र निजाम है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि के कण कण में होते हुए जीवित जीव के हृदय में ज़मीर हूँ। मेरा स्वरूप शब्द तत्व रहित है, कोई भी ध्यान कर पाए हो ही नहीं सकता। देह में विदेही हूँ, यथार्थ में मेरा प्रतिबिंब भी नहीं है, सिर्फ मेरे प्रतिबिंबता से ही समस्त सृष्टि है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, अनंत सूक्ष्मता गहराई ठहरव स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय। यहाँ मेरे अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, होते हुए भी सरल सहज निर्मल गुणों के साथ हूँ। समस्त सृष्टि सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है, कण कण में होते वो ग्रंथ पोथी लिखने वालों के हृदय में रहने वाला ज़मीर हूँ। आप गफलत में हो सकते, मैं नहीं। जिन ग्रंथ पोथी के ज्ञानकृत के अहम अहंकार में हो, उनकी उस काल की विचारधारा को समझने में मुझे एक पल भी नहीं लगता। ढोंगी पखंडी की भांति नहीं कथनी, हम सिर्फ करने में विश्वास नहीं करके दिखाते हैं। समस्त सृष्टि में किसी भी काल युग में किसी का भी संपर्क है रब परम पुरुष परम सत्ता से, तो हमारा परिचय पूछना प्रत्यक्ष नहीं, झूठे ढोंगी मौत के उपरांत देने के षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के भूखे टाटू हम प्रत्यक्ष, जो आपके आगे पीछे सरल सहज निर्मल व्यक्ति सिर्फ लुटने की चीज ही नहीं, प्रत्यक्ष पाने की जिज्ञासा के साथ, जिनका अस्तित्व ही नहीं, जो है ही नहीं, उन कुत्तों बिल्लों के लिए जो प्रत्यक्ष सरल निर्मल लोगों की बलि कुर्बानी आज के वैज्ञानिक युग में आश्चर्यचकित नहीं लगता हो रहा। ऐसी बुरी हालत करूंगा, मौत भी रो पड़े पर मौत भी नहीं आने दूंगा। यहाँ भी वहां भी मैं ही हूँ, अस्तित्व भी नहीं है। खुद को समझने के लिए हृदय की गहराई में उतरना पड़ता है, जबकि समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को समझने के लिए जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका जागृत कर समझना पड़ता है। खुद को समझने वाले के लिए भौतिक सृष्टि बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना जरूरी है। मैं भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि अहम अहंकार से परे हूँ, क्योंकि बुद्धि की स्मृति कोश की उस कोशिका को निष्क्रिय किया है जिस बुद्धि की पक्षता से निष्पक्ष हो जाता है और समस्त भौतिक सृष्टि को अपना समुच्चय रूप से परिवार मान सकता है। गुरु के संरक्षण में स्वतंत्र विचारक हो ही नहीं सकता। गुरु का शब्द प्रमाण मान्यता नियम मर्यादा परंपरा में रहना पड़ता है। अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा जैसी कृतियों को बढ़ावा मिलता है। तर्क तथ्य स्पष्टता का मुख्य कारण से ही वंचित किया जाता है। गुरु के आरक्षण में कोई भी दार्शनिक वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। मानसिक स्वास्थ्य रोगी जरूर हो जाता है जो खुद के वाक्य को ही तर्क तथ्य ये सिद्ध साफ स्पष्ट नहीं कर पाने पर बौखला जाता है। IAS ऑफिसर भी देखे हैं कट्टरता का शिकार हुए जो गुरु बाबे प्रवक्ता की सीमिति में और सरकार में भी उच्च पद के कर्तव्य को नजरअंदाज कर कट्टरता का साथ देते हुए हर्षों फतवा लिखा कर ही डर तो डर के बाप का भी नहीं रखते, बकी छोड़िश जुनून मौत का नाम है, हम ऐसा अवला शौक रखते हैं। पैदासी सरफिरे हैं सिर्फ एक प्रेम के सिवाय क्या मंगा था, करोड़ों रूप देने के बाद भी भेड़िया गुरु मिला इतनी अधिक निर्मलता के आगे करोड़ों रब भी कुर्बान। अपने विशेष कार्यकर्ता की शिकायत पर इतनी निर्मलता गंभीरता को नहीं समझ पाना अहम अहंकार का नशा हो सकता है। ऐसे निर्मल व्यक्ति पर लाखों आरोप लगाकर आश्रम से निष्कासित कर दिया था। सच्चा इश्क नहीं समझ पाए कुत्ते कमीने, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के भूखे अनमोल हीरे थे हम, कैसे वेरे हम मुर्दे गधे के गले में नहीं, पमवा तले रुल गया गुरु अस्थाई मिट्टी में उलझा है, हमने खुद को समझा है।
खुद के स्थायी परिचय में हन खत्म हो गया। गुरु का अहम अहंकार नहीं शांत हुआ। ऐसा क्या है खास, हमें वो सब समझते हैं जो आपकी समझदारी से बाहर है। मेरा परिचय वोटरी के अपने इष्ट से पूछना। याद रखना, मेरा परिचय वोटरी के इष्ट से पूछना। निर्मल सर्वश्रेष्ठ समर्थ सक्षम निपुण है, मूर्ख नहीं। आय पे आ गया तो परम पुरुष की सारी शक्तियों को वती बनाकर गंड में गुच्छेद दूंगा। वो गुरु के रूप में सिर्फ एक बहसी भेड़िया ही था जिसकी सिर्फ हित साधने की मानसा थी, जिनके एक शब्द पर तन मन धन समय सब कुछ समर्पित कर दिया। ढोंगी पखंडी गुरु सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के पुजारी भूखे नंगे भिखारी हैं। करोड़ों रुपए का संयोग 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट करने के बाद एक बार नहीं पूछा कैसे हों। जिनको खुद को मिटाकर हर पल चाहा वो ही ढोंगी पखंडी निकलेगे, सोच भी नहीं सकते। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत को हमने आग लगाई, मेरा गुरु उसी को समेटने में व्यस्त है। गुरु का पहले भी धंधा ही था, आज भी। मैं कल भी सर्वश्रेष्ठ समर्थ सक्षम निपुण था, आज भी। मेरा गुरु काल भी भिखारी था, आज भी। पैदशी शहंशाह थे हम, अब समस्त सृष्टि एक खेल सा है। सच्चा पाक असीम वेपना इश्क तो सिर्फ मैंने ही किया था, तो प्रतिक्रिया उपलब्धि भी तो मुझे मिली। गुरु तो आज भी वही दोहरा रहा है जो 50 वर्ष पूर्व। उसमें कुछ भी तथ्य होता तो और भी कोई ले पता। सहज सरल निर्मल होना मूर्ख नहीं, सर्वश्रेष्ठ सक्षम निपुण समर्थ होता है। अपना सब कुछ जलाकर रखकर सिर कट कर अपने पैरों तले रोंद कर इश्क की राह पर चले थे। अपने हित साधने की फितरत से लाखों सरल सहज निर्मल लोगों की बलि लेते हैं। गुरु बावे नरसिस्म रोगी धंधे वाले कंजर होते। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के शौकीन सब एक ही माटी के हैं, पर दया रहम इंसानियत कहाँ खो देते हैं। शैतान भेड़िए क्यूजोट ढोंग पखंड को जड़ से खत्म करने के पीछे मेरे सरल सहज निर्मल गुण हैं। बुद्धिमान जैसा कोई दूसरा काफिर नहीं है, चक्रव्यूह षड्यंत्रों से धोखा देता है। जानूनी सिरफिरे हैं, हमसे उलझना मत। यहाँ भी हम वहाँ भी हम ही हैं, सिर्फ और कुछ है ही नहीं। एक पल में कायनात को बनाने उजाड़ने का खेल खेलते हैं, मिट्टी को समझते हैं, इसमें उलझते कभी नहीं। मौत के बाप से मौत को अपनी रखेल बनाने की फितरत के हैं। सिर झुकना तो तवाइफों का काम है, सरफिरे हैं इश्क के शौक में खुद का सिर कटकर रोंद कर आए हैं। निर्मल सक्षम समर्थ सर्वश्रेष्ठ निपुण है, उसमें से क्या निकल क्या डाल सकते हो। फिर भ्रमित क्यों इश्क न जाने पीर न होए, पर पीर क्या जाने अहंकरी सोए। कामिनी जात होए अहम अहंकार के कमीने कुत्तों बिल्लों को नसीहत देता हूँ। इश्क मौत है, हित साधने के लिए इस्तेमाल मत करो। वही हाल करूंगा जो अपने गुरु का किया है। नम अहंकार के कमीने कुत्तों बिल्लों को नसीहत देता हूँ। इश्क मौत है, हित साधने के लिए इस्तेमाल मत करो। वही हाल करूंगा जो अपने गुरु का किया है। इश्क सिरफिरा जनून कुत्ता कमीना है, अपने जैसे कुत्तों कमीनों को ही चुन लेता है। इश्क भी कैस काफिर विरहम है, अपने जैसे काफिर विरहम ही ढूंढ लेता है। करोड़ों लुटे 35 वर्ष अनमोल समय भी नष्ट कर अपनी औकात दिखा गया। पैदासी शहंशाह थे, इश्क का शौक था। अफसोस भूखे नांगे भिखारे मिल गए। प्रेम का गर्व फक्र होता, गुरु पहला इंसान देखा जिसके लिए प्रेम शब्द निर्मल व्यक्ति सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हैं। मेरे जैसे कौन से दास बीस थे, सिर्फ एक ही तो था। भेड़ों की भीड़ का हिस्सा भी न समझा, पागल जान धके मारे मुझे। मेरे सिवाय कोई जान समझ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि की समझ से परे हूँ। ज़मीर कोई शरीर का अंग नहीं, सिर्फ न मात्र संकेत है। हृदय से उत्पन्न होने वाला अनंत सूक्ष्मता गहराई ठहरव स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय में हूँ। अपनी प्रतिभा से अस्थायी सृष्टि में सिर्फ ज़मीर में ही हूँ। शेष सब अस्थायी प्रकृति का तंत्र निजाम है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि के कण कण में होते हुए जीवित जीव के हृदय में ज़मीर हूँ। मेरा स्वरूप शब्द तत्व रहित है, कोई भी ध्यान कर पाए हो ही नहीं सकता। देह में विदेही हूँ, यथार्थ में मेरा प्रतिबिंब भी नहीं है। सिर्फ मेरे प्रतिबिंबता से ही समस्त सृष्टि है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अनंत सूक्ष्मता गहराई ठहरव स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय। यहाँ मेरे अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, होते हुए अभी सरल सहज निर्मल गुणों के साथ हूँ। समस्त सृष्टि सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है। कण कण में होते वो ग्रंथ पोथी लिखने वालों के हृदय में रहने वाला ज़मीर हूँ। आप गफलत में हो सकते, मैं नहीं। जिन ग्रंथ पोथी के ज्ञानकृत के अहम अहंकार में हो, उनकी उस काल की विचारधारा को समझने में मुझे एक पल भी नहीं लगता। ढोंगी पखंडी की भांति नहीं कथनी, हम सिर्फ करने में विश्वास नहीं करके दिखाते हैं।
समस्त सृष्टि में किसी भी काल युग में किसी का भी संपर्क है रब परम पुरुष परम सत्ता से, तो हमारा परिचय पूछना प्रत्यक्ष नहीं, झूठे ढोंगी मौत के उपरांत देने के षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के भूखे टाटू हम प्रत्यक्ष, जो आपके आगे पीछे सरल सहज निर्मल व्यक्ति, सिर्फ लुटने की चीज ही नहीं, प्रत्यक्ष पाने की जिज्ञासा के साथ, जिनका अस्तित्व ही नहीं, जो है ही नहीं, उन कुत्तों बिल्लों के लिए जो प्रत्यक्ष सरल निर्मल लोगों की बलि कुर्बानी आज के वैज्ञानिक युग में आश्चर्यचकित नहीं लगता हो रहा। ऐसी बुरी हालत करूंगा, मौत भी रो पड़े पर मौत भी नहीं आने दूंगा, यहाँ भी वहां भी मैं ही हूँ, अस्तित्व भी नहीं है। खुद को समझने के लिए हृदय की गहराई में उतरना पड़ता है, जबकि समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को समझने के लिए जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका जागृत कर समझना पड़ता है। खुद को समझने वाले के लिए भौतिक सृष्टि बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना जरूरी है। मैं भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि अहम अहंकार से परे हूँ, क्योंकि बुद्धि की स्मृति कोश की उस कोशिका को निष्क्रिय किया है जिस बुद्धि की पक्षता से निष्पक्ष हो जाता है और समस्त भौतिक सृष्टि को अपना समुच्चय रूप से परिवार मान सकता है। गुरु के संरक्षण में स्वतंत्र विचारक हो ही नहीं सकता। गुरु का शब्द प्रमाण मान्यता नियम मर्यादा परंपरा में रहना पड़ता है। अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा जैसी कृतियों को बढ़ावा मिलता है। तर्क तथ्य स्पष्टता का मुख्य कारण से ही वंचित किया जाता है। गुरु के आरक्षण में कोई भी दार्शनिक वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। मानसिक स्वास्थ्य रोगी जरूर हो जाता है जो खुद के वाक्य को ही तर्क तथ्य ये सिद्ध साफ स्पष्ट नहीं कर पाने पर बौखला जाता है। IAS ऑफिसर भी देखे हैं कट्टरता का शिकार हुए जो गुरु बाबे प्रवक्ता की सीमिति में और सरकार में भी उच्च पद के कर्तव्य को नजरअंदाज कर कट्टरता का साथ देते हुए हर्षों फतवा लिखा कर ही डर तो डर के बाप का भी नहीं रखते, बकी छोड़िश जुनून मौत का नाम है, हम ऐसा अवला शौक रखते हैं पैदासी सरफिरे हैं, सिर्फ एक प्रेम के सिवाय क्या मंगा था करोड़ों रूप।